बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। अम्मा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कह दिया मुझे पैसे कहीं से भी ला कर दें। 20 साला आनियान चीख चीख कर अपनी अम्मा से कह रहा था। अम्मा जो चारपाई पर सर पकड़े बैठी थी, अम्मा इसके चीख से तंग आकर बोली, तेरा बाप कोई ज़मींदार तो नहीं, तेरा बाप दफ्तर में एक मज़दूर है और तू ये 50,000 का करना क्या है? अम्मा 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो मत जान, तुझे किसने कहा है इतने बड़े लोगों के साथ दोस्ती रखा कर? चल जा अंदर सो जा, मुझे मजबूर ना करके मैं इस वक्त तेरे अब्बा को फ़ोन खड़का दूँ। अम्मा ने दू बदू जवाब दे दिया, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ पाई पाई के लिए तड़पना पड़ रहा है। ये कहकर वो एक ही पल में दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया और अम्मा अरे अरे करके रह गई। छोड़ देना, अम्मा खुद ही आ जाएगा, कुछ ही घंटे बाहर रहेगा, इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। आलियान की बड़ी बहन जमीला बोली, सच ही कहा है किसी ने, औलाद भी आजमाइश है। एक कदम अम्मा ने अपने कमरे की तरफ चली गई और आलियान गली से निकलकर मेन रोड पर आ चुका था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। रात के 11 बज रहे थे और दिसंबर का महीना था। चारों तरफ सर्दियां ही सर्दियां थी। ज़्यादातर लोग अपने घरों में बिस्तर में दब कर रहे थे। धुंध के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आलियान ने सोचा, आज की रात दोस्तों के यहाँ गुजार लेता हूँ और फिर सुबह वापस चला जाऊंगा, तब तक अम्मा पैसों का इंतज़ाम कर लेगी। ये सोचते हुए आलियान के सामने एक खटारा सी गाड़ी आकर रुक गई। वो गाड़ी देखने में आल्टो लग रही थी। आलियान सुख का सांस लिया, अच्छा हुआ गाड़ी आकर रुक गई, वरना सर्दी में कहाँ ख्वार होना पड़ता। फिर वही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा तो जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल गया। ये देखकर एक लम्हे के लिए रुक गया और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गया और ड्राइवर को पता बता दिया और हाथ रगड़ने लगा। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसका दोस्त का घर नहीं आया। फिर वो सोचने लगा, फिर वो ड्राइवर से पूछने लगा, ओ भाई साहब इतना टाइम क्यों लगा है? फिर ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया, बस नाक की सींध में देखता ड्राइविंग करता जा रहा था। आलिया ने सामने शीशे में देखा, उस आदमी ने अभी तक मास्क पहना हुआ है। जब दिल ही दिल में सोचने लगा और आलियान को हंसी आ गई। अब उसमें कौन सा डरना है, इसको मास्क पहना हुआ है। अब कोरोना जैसे कि इसके पीछे पड़ा हुआ है, मास्क भी नहीं उतारा। आलियान इन सब से अलग था। इसे लग रहा था कोरोना एक मजाक है। उस वक़्त भी उस आदमी को मास्क पहना हुआ उसे देखकर उसे हंसी आ गई। आलिया ने इस बार उस आदमी का कंधा हिलाया और कहने लगा, अरे भाई बहरे हो क्या? हाँ या ना में बंदा जवाब दे देता है, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा बेअखलाक निकले। मैंने तुम्हें चोलिस्तान जाने को थोड़ी ना कहा है, अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। एक तो धुंध के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आलियान अपने मुँह पट अंदाज में बातें करता जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने अपना कंधा मोड़कर आलियान की तरफ देखा तो आलियान देखकर हैरान रह गया। ड्राइवर की पूरी आंखें काली थी, ना आंखों में सफ़ेदी नज़र आ रही थी, ना दूसरे हिस्सों का पता चल रहा था। आलियान खौफ के मारे धड़कन बेदर्द होने लगी। उस आदमी ने अपना मास्क हटाया तो उस आदमी के 2 लंबे नोकीले दांत थे जो कि मुंह से बाहर नजर आ रहे थे और पूरा मुंह खून से गंदा लगा पड़ा था। इस बार वो मुस्कुराया और आलियान से कहने लगा, खुश आमदीद मेरे नए शिकार। एक अजीब और भद्दी सी आवाज़ थी। आलियान जैसे होश में आया, उसने चलती गाड़ी से छलांग लगाया, सड़क से होता हुआ दरख्तों के बीच में जा गिर पड़ा। उसके चेहरे पर बहुत सारे खराशें थी। उसने इसके परवाह किए बगैर अंधाधुंध भागने लगा। वो तो इस बात से बेखबर था कि न जाने कितनी बलाएं उसके मुंतज़िर हैं। आलियान भाग भागकर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हमवार सांसें लेने लगा। ऐसी कपती सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो कुछ देर उधर उधर खड़ा लेकर जायज़ा लेने लगा। उसे पता नहीं चला कि वो भागते भागते एक घने दरख्त के बीच में आकर फंस गया जो कि जंगल का एक हिस्सा है।
تھوڑی دور جانے کے بعد آلیان کو اپنے کچھ فٹ دور روشنی نظر آنے لگی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویران جگہ پر روشنی کیا کر رہی ہے۔ وہ قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اس ویران جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر حیرت اندیز میں کھڑا رہا۔ وہ جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ آلیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی خوبصورت انداز میں کہنے لگی۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، اندر آ جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو اور میں تمہیں پانی بھی دے دیتی ہوں۔ وہ لڑکی پراسرار انداز میں مسکرا کر بولی۔ آلیان واقعی ہی بہت تھک چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے کہنے پر ایک ہی بار میں اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی آلیان نے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی اندر 2 لائٹیں بھی لگی ہوئی تھی جو کہ جھونپڑی کو روشن کر رہے تھے۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چارپائی رکھی ہوئی تھی اور سائیڈ میں ایک اسٹول اور ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا، اور دوسرے کونے میں ایک کچن نما بنا ہوا تھا جہاں پر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اسٹیل کا برتن لے کر آئی اور آلیان سے کہنے لگی، یہ لو شربت، میں تب تک تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، یقیناً تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان چپ چاپ وہ اسٹیل کا تھالی جس میں سرخ کلر کا رنگ نما چھوٹے چھوٹے گوند بھرنے لگا تو عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا اس شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ میں چمچ اور لے کر آئی، آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ خود جا کر جھونپڑی کے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آلیان بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ بہت خوبصورت حسین لڑکی تھی جس کے کالے کالے لمبے لمبے بال کمر سے بھی نیچے تک گر رہے تھے، مگر یہ کیا، آلیان کی نظروں نے اسے دھوکہ دیا۔ آلیان 1-2 بار اپنی پلکیں جھپکائیں۔ آلیان کی اس نظر نے دھوکہ تو نہیں کھایا بلکہ سچ مچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے اپنی نظروں کا جھونکا بدلا، سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھا مگر وہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ سالن کی پلیٹ میں انسانی انگلی پڑی ہے۔ اسے الٹی آئی۔ وہ ایک دم اٹھا جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا کر گری۔ تبھی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کی طرف دیکھا اور پھر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ دھیرے دھیرے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آلیان نے دیکھا اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے۔ اب نہ وہ خوبصورت مسکراہٹ اور نہ ہی خوبصورت گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن بڑے ہو گئے اور آنکھوں کی جگہ 1-2 بڑے گڑھے نظر آنے لگے۔ اس کے گال اس طرح پچک گئے جہاں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں۔ اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک چہرے میں بدل گیا۔ وہ منہ کھول کر آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے ٹوٹے پھوٹے کالے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار۔ آلیان کے اندر ایک نیا خوف جاگ گیا۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بروقت اس کے دماغ نے ایک کام کیا۔ اس نے زور سے چڑیل کو دھکا دیا اور خود دروازے کی طرف بھاگا۔ جھونپڑی سے نکل کر بھاگا۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا کہیں اس کے کان کے پردے پھٹ نہ جائیں۔ وہ اس طرح بھاگتا جا رہا تھا، کوئی سمت کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی گھنے درختوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے سوچنے لگا، شہر میں اتنا گھنا جنگل کہاں سے آیا؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون سا بھول بھالیاں ہیں؟ اسے اپنے اوپر رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اس رات کے وقت گھر سے باہر کیوں نکلا؟ مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اسی لیے اندھیرے میں آلیان بمشکل پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اب تک آلیان اندھا دھند بھاگتا رہا لیکن ابھی اسے صحیح راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اچانک سے اسے یاد آیا اس کے جیب میں موبائل ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف صحیح راستہ تلاش کرنے نکلا۔ بالآخر وہ بہادر لڑکا تھا لیکن اس بے حد خوف نے اسے حیران اور پریشان کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اپنے سوچوں میں گم آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک سامنے درخت کے نیچے ایک گدھا پر اس کی نظر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس بیچارے گدھے کو بھی اتنی ٹھنڈ میں کون پاگل یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا؟
चलो जाकर करीब से देखता हूँ, क्या पता है इसका मालिक यहीं करीब हो। फिर वही तजस्सुस। आलिया ने सारा वाकया भूल कर गधे की तरफ बढ़ा। उसने टॉर्च रोशनी गधे की तरफ की तो उसे हैरत का झटका लगा। वो गहरे काले रंग का गधा था। आलियान को समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है, इतनी अंधेरी रातें और ये इतना गहरा काला गधा। आलिया ने अपनी इन्हीं सोचों में गुम था जब चंद समातों के बाद उसकी नज़र उसके गधे पर पड़ी। वो खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हो गया। उस काले गधे के कान नीचे लटक रहे थे जबकि उसका सर ऊंचे दरख्त के साथ टकरा रहा था। उसी रास्ते में वो सीटी नुमा चीख सुनाई दी दोबारा, जो कि उस चुड़ैल की थी। दूसरी तरफ वो आदमी उसे आता हुआ दिखाई दिया जिसके लंबे नोकीले दांत दूर से चमक रहे थे। फिर वो भक्ति आवाज़ में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं लाया हूँ इसे यहाँ तक, तुम दोनों से छूने की हिम्मत भी मत करना। वो चुड़ैल उड़ती हुई आई, उस आदमी से लिपट गई। ये शिकार तो मेरा है। फिर वो एक दूसरे के गत्थागत्थ हो गए जबकि गधा अपने साबिका हालत में खड़ा था। वो एक सियार था जो कि एक नादीदा मखलूक जो कि इंसानों को धोखा देकर अपना शिकार इख्तियार कर लेते हैं। आलियान अपने फटे हुए आंखों से इन शैतानी कुव्वतों को आपस में लड़ता हुआ देख रहा था। वो ये सोचकर हैरान रह जाता था कि ये इन दोनों में से किसी एक का शिकार हो जाएगा। एक तरफ वो मर्द था जो इसके खून का प्यासा और दूसरी तरफ चुड़ैल। आलियान ने बचपन में सुना था चुड़ैल इंसानों का दिल और जिगर बड़े शौक से खाते हैं। ये सब सोच सोचकर आलियान का खून खुशक होता जा रहा था। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, मेरे इन शैतानों से जान बचा दे, मैं इन शैतानों के हाथ से नहीं मरना चाहता। फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह से सिरकने लगा। उसे वहीं भागना था और वो आदमी चुड़ैल एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे जबकि वो सियार गधा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। आलियान ने मौके की गनीमत को देखकर एक दो कदम पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज भागना चाहता था भाग रहा था, कभी कभी पीछे मुड़कर देख रहा था कहीं वो आदमी और चुड़ैल और वो सियार गधा उसका पीछा तो नहीं कर रहे। रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा ठोकरें लगी और वो ना रुका। आलियान इनको भागते भागते तकरीबन 40 मिनट गुजर गए थे। इसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। वो अपनी गली में मरकज़ी सड़क पर पहुंच चुका था और फिर लंबे लंबे सांस लेने लगा। तभी ठक की आवाज़ आई। आलिया ने इधर उधर देखा। वो एक बिल्ली थी कि गाड़ी के ऊपर से छलांग लगा रही थी। आलियान इस कदर डर चुका था उसे बिल्ली से भी खौफ लग रहा था। वो गिरता डरता अपने घर तक पहुंचा और धड़ धड़ दरवाज़ा बजाने लगा। साथ बजाते बजाते पीछे मुड़ता देखता जा रहा था। वो फजर का वक़्त हो चुका था और अम्मा जाग रही थी। अम्मा नमाज के लिए उठी और उसे दरवाजे की ज़ोर ज़ोर बजाने की आवाज़ आई। आलियान ही होगा यकीनन, एक तो इस लड़के को आराम नहीं। ये कहते हुए अम्मा ने दरवाज़ा खोला। खोलते ही अम्मा के दिल को कुछ होने लगा। आलियान की गैर हालत हो रही थी। इसके सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे और इसके चेहरे पर बहुत सारी खराशें थी। अम्मा 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 मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो, आदमी मेरा खून पी जाएगा और वो चुड़ैल मेरा जिगर खा जाएगा, अम्मा मुझे बचा लो। वो खौफ से बेदर्द जुमले बोलता जा रहा था। अम्मा ने देखा वो बुखार से तड़प रहा था। अम्मा ने उसका सर अपने कंधे पर रखा और उसे कमरे में लेकर गया लेटाने के लिए। वो खौफ से चारों तरफ देखे जा रहा था कमरे में और अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अम्मा तू यहीं पर बैठी रहना, अम्मा तू कहीं मत जाना, मेरे पास ही बैठी रहना। वो कहते हुए ये बेहोश हो गया। इसकी आवाज़ में कपकपाहट हो रही थी। अम्मा को महसूस हो रही थी लेकिन बात समझ में नहीं आई क्या बात है। दम दरूद करवाने की वजह से उसका बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। जब तबीयत ठीक हुई तो उसने अम्मा को सारे वाक़े के बारे में बयान कर दिया जो उसके साथ उस रात बीता था। ज़िंदगी तो अपने मामूल पर आ गई थी लेकिन आलियान आज तक उस खौफनाक रात को अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं सका। आलियान ने अक्सर रातों को जागता हुआ देखा और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को खौफ के मारे देखने लगता है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।